और अब भी अगर वो चेताते हैं, सोते हुओं को तो सब जगाता है, लेकिन संत जागते हुओं को भी जगाते हैं। इसीलिए ये कहा है कि जिनको सतगुरु मिल जाता है उसका अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। जीव का अज्ञान है क्या? आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि कलयुग सरल भक्ति का युग है, क्योंकि इसमें संतों के नाम भक्ति का मार्ग खोल दिया है। संत मत गुरुमुख आमत है, गुरुमुख का अर्थ है अपना तन मन धन गुरु को अर्पण कर देना, गुरु को सौंप देना। महाराज जी ने बताया कि वैसे भी इंसान का है ही क्या, सब कुछ परमात्मा से लिया है और उसी को अर्पण कर देना है। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि हम भक्ति करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। लेकिन आज के समय में सब कुछ उल्टा हो रहा है, ना हम भक्ति करते और ना ही अच्छे कर्म करते, इसलिए जो हमारा जीवन है वो नरक के समान होता जा रहा है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। जगह की कमी होने के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आए हो उसमें कभी भी इंसान परेशानी की तरफ ध्यान नहीं करता। किसी भी काम को करने में और उसका अच्छा परिणाम पाने के लिए इंसान को तकलीफ तो उठानी पड़ती है। अगर आप नाम के ग्राहक हो और नाम की कीमत जानते हो, मनुष्य चोले को सफल करना चाहते हो, तो उसके लिए इससे बढ़ के और इससे अच्छा अवसर हो नहीं सकता। क्योंकि पहली चीज तो इंसान का चोला मिलना दुर्लभ है, वो भी अगर मिल जाता है तो संतों का सत्संग मिलना मुश्किल है। अव्वल तो संत मिलने बड़े मुश्किल हैं, और फिर सत्संग और नाम, ये जब इंसान के पिछले बहुत ही अच्छे किए हुए कर्म होते हैं उनके परिणाम स्वरूप अवसर प्राप्त होता है। परंतु जो हमें पीछे किया था उसका परिणाम अभी है, लेकिन अब अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो आगे के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। और इससे बढ़ के अवसर कोई हो नहीं सकता। परंतु समझ में कब आता है इंसान को, जब वक्त गुजर जाता है। अवसर हाथ से निकलने के बाद में पश्चाताप ही रह जाता है, और फिर इंसान सोचता है कि अगर मैं ये करता, मैं उस समय में ये कर लेता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और जो लोग परेशान होते हैं आगे चल के, हर इंसान की जबान पे यही शिकायत होती है कि मैंने ये गलती की थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हम दूसरे की बात को सुन के, उनके हालात को देख के ये शिक्षा कभी नहीं लेना चाहते कि उसने जो बात बताई थी उसे अपने कर्म का फल, कर्म का भोग भोगना पड़ा। अगर हम भी उसको देख के नहीं संभले या उसी प्रकार की गलतियां हम भी दोहराते रहे तो फिर हमें भी इसी तरह से शिकायत करनी पड़ेगी। इसलिए जो तकलीफ होती है उसको ये ना गिनो कि वो तकलीफ है। कोई भी काम करते हो, चाहे वो किसी प्रकार का उदर पूर्ति का काम है, उसमें भी आपको कष्ट उठाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेहनत करोगे तो उसमें दुख भी होगा, कष्ट भी होगा। बिना कष्ट के कुछ भी कभी किसी को मिला ही नहीं है आज तक। और फिर भक्ति रूपी तो वो दौलत है जो इस संसार में हर दुकान पर नहीं मिलती, वो सिर्फ संतों के पास ही मिलती है। और संतों के पास जाके अगर उसका पता करना चाहोगे, देखने में लगता है कि भक्ति बहुत सहल है, सरल है, सस्ती है, कुछ नहीं देना पड़ता।
और वास्तव में जब देखा जाता है तो भक्ति के लिए जो देना पड़ता है उसकी तो संसार में कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें हम अपने तन मन से करते हैं या कमाते हैं, और भक्ति के लिए ये चीजें हमें दांव पर लगानी पड़ती हैं, तन भी, मन भी और धन भी। संत हीरे जवाहरात के व्यापारी बन के संसार में आते हैं, नाम रूपी दौलत का सौदा करते सौदागर हैं वो। उन्होंने इस संसार के घाट पर अपनी दुकान सजाई है जिसमें नाम रूपी दौलत बख्शी जाती है जीवों को, लेकिन किस चीज के बदले में देते हैं? वहां तन मन धन उसके बदले में लेते हैं। परंतु जिसने कभी सुई का भी कष्ट नहीं सहा हो वो तन मन धन अपना कैसे दे देगा? इसलिए वो चीज इतनी सहल और इतनी सरल आसान नहीं है। संत मत को हम बताते जरूर हैं कि ये कर सकता है कोई भी, इसका रास्ता सरल है, लेकिन उसके लिए मेहनत, कष्ट और आदमी को अपना कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है वो जो इस मार्ग पर चलता है उसको पता लगता है। दुनियादारों की नजरों में कुछ भी नहीं होता, वो तो बाहर से देख के करते। दुनियादारी के लोग किस चीज को अच्छा मानते हैं? वो सोचते हैं कि किसी को अच्छे वस्त्र मिल गए उसका जीवन अच्छा है, किसी को खाने पीने के लिए अच्छा मिल गया उसका जीवन अच्छा है, किसी के पास 4 पैसे हो गए वो बहुत अच्छा है, किसी के पास ऊंचा ओहदा पद मिल गया वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि वो कौन से नजरिए से, कौन से पैमाने से उसको अच्छा देखते हैं? जिस इंसान की जो चाह होती है, जिसके लिए तड़प होती है, वो उसको ऊंचा मानता है। लेकिन जो भक्ति का ग्राहक है, जो मनुष्य चोले को सार्थक बनाना चाहता है, इसका लाभ उठाना चाहता है, वो ये खोज करता है कि सत्संग मुझे कहाँ मिलेगा, गुरु मुझे कहाँ मिलेगा, नाम की दौलत मुझे कहाँ मिलेगी। और उस चीज के लिए जिसको तड़प लगती है वो पता नहीं कितनी कितनी दूर से उस दौलत को हासिल करने के लिए आते हैं, और इस नाम का सौदा करने के लिए संत आते हैं। हम तो उनसे मुफ्त में भी वो ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? हमारी इच्छा सिर्फ इंद्रियों तक, शरीर तक, मन तक। जो चीज हमारे मन को अच्छी लगती है, इंद्रियों से जिसका आनंद आता है, और संसार में जो दिखावे की चीजें हैं वही हमें अच्छी दिखाई देती है और उन्हीं की हम चाह रखते हैं। जिनको जो मिल जाती है वो उसी में कहते हैं कि उसको बहुत कुछ मिल गया। लेकिन जब उनकी गहराई में जाके देखते हो, धन वालों से जाके पूछ के देखो कि उनका जीवन कितना सुखी है, ऊंचे पद वालों से जाके देखो क्या उनको मन की शांति है? नहीं। इसीलिए फकीरों ने, मस्त फकीरों ने क्या कहा कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। इस सिर्फ इतबार और भरोसा इंसान को करना पड़ता है। जब मन में तसल्ली आ जाती है, यकीन आ जाता है, संतोष रूपी धन उसको मिल जाता है, तो समझो कि उसको सब कुछ मिल गया। और जो संतोष इस भक्ति में है, भक्ति में है, क्योंकि आदमी की कामना और चाहना उसको भगाए फिरती हैं। आज इस चीज की तड़प है, कल दूसरी चीज की होगी, वो इच्छा पूर्ति होगी फिर और ज्यादा बढ़ जाएंगी, वो होंगी फिर और ज्यादा बढ़ जाएंगी। हम सोचते हैं कि इन चीजों के कर्ता हम हैं। इसीलिए इस वाणी में भी कहा ने कि तुम इस बात को गौर क्यों नहीं करते कि जगत में हमारा कोई है ही नहीं। और वास्तव में अगर देखोगे तो कौन है जगत में? इस दुनिया में हमारा साथ देने वाला, किस चीज में साथ देने वाला? दुनियादारी के कामों में तो कोई भी साथ दे देगा, पशु पक्षी भी आपका साथ दे देंगे, खेती करते हो बैल साथ दे देंगे, दूध की जरूरत है गाय भैंस आपको दे देंगी, अनाज की धरती है धरती माता आपको, उसमें मेहनत करोगे फल सब्जी आपको मिल जाएंगी। लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत है वो कौन सी दुकान पे मिलेगी चीज? वो नहीं मिलने वाली। हम तो सोचते हैं कि मैं ये काम करूंगा मेरे से ही होगा, बेटे के लिए करूं, भाई के लिए करूं, परिवार के लिए करूं। कौन किसके लिए करता है?
सबका परमात्मा करता है। जिसने जन्म दिया है उसको सबकी चिंता है, वो सबकी करता है। क्यों करता है वो सबकी? कि जीव कर्म तो खुद का करता है। जो जीव जैसा कर्म करके आता है उसका कर्म का परिणाम उसको ही भोगना होता है। करता भी खुद है, वो भोगता भी खुद है। जो करता है वही भोगता है। परमात्मा का इसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है कि अगर कोई बुरा कर्म किसी का हम दोष देते हैं कि परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, ये इसके साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये कर्म किया हुआ उसी का था। और आदमी कर्म करते हुए अगर उसके कर्म के अंदर कोई दखल आ जाती है तो उसकी वो क्रिया भ्रष्ट भी हो जाती है। अच्छा करते करते अगर हम किसी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो वही बुरी स्थान पे हमें चीज ले जाएगी, या उसके परिणाम स्वरूप हमें जन्म अच्छा नहीं मिलेगा, या उसका भोग भोगने के लिए हमें ऊंची नीची योनि में जाना पड़ेगा। और फिर हम दोष देंगे लेकिन हमें फिर भी नहीं पता लगेगा कि ये मेरे कर्म का परिणाम था। संत जो जगत में आते हैं जीवों को यही बात जोर दे के समझाते हैं कि ये जीव अपना कर्म भोगते भोगते अपनी ऊंची नीची योनियों के बाद जब इसके कई जन्मों के शुभ कर्म इकट्ठे हुए तो इंसान का चोला मिला। और अब भी अगर वो चेताते हैं, सोते हुओं को तो सब जगाता है लेकिन संत जागते हुओं को भी जगाते हैं। इसीलिए ये कहा है कि जिनको सतगुरु मिल जाता है उसका अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। जीव का अज्ञान है क्या? जीव का यही अज्ञान है कि वो इस बात को नहीं समझता कि मैं दुनिया में आया क्यों था। अगर खाने पीने के लिए, जीने के लिए 4 दिन की जिंदगी है, ये तो जीव जंतु पशु पक्षी जिनको जितनी मिली है वो भी जी के जाएंगे। तो इंसान में और उनमें अंतर क्या है? जब इंसान को सभी गुणों से संपन्न किया परमात्मा ने, अपना ही रूप देके संसार में भेजा है, उससे भी अधिक उसको बुद्धि ज्ञान समझ दिया है, विवेक दी है कि उस विवेक के कारण, ज्ञान के कारण वो इस चीज को समझे। अगर थोड़ा एकांत में जब कभी बैठते हो तो इस बात की गौर करके देखना कि और योनि में किसी में गुरु मिलता है क्या? गुरु का महत्व क्यों है? किसी भी योनि में देखोगे उनमें कोई भी गुरु नहीं मिलता। और सारी क्रिया तो पशुओं में, इंसान में सामान्य होंगी। संतान उत्पत्ति वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी उदर पूर्ति का काम करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी अपने सर्दी गर्मी से बचने का कोई घोंसला बनाता है, कोई जमीन में बिल बनाता है, कोई और किसी रूप से अपनी सुरक्षा का तरीका खोजता है। इंसान उसको दूसरे रूप से बना लेता है। लेकिन इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा मिला वो ये मिला था कि तू इसी जीवन में जो तेरा मेन मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हेतु काम कर सकता है। और वो है कि जन्म मरण से छूट जाना। लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ तो गौर नहीं करते। हम सोचते हैं कि मैं ही करने वाला हूं, जो मैं करूंगा वही होगा। बेटे के लिए करूं, उसके लिए ये करूं, लेकिन अचानक जब काल का बुलावा आ जाता है तो ना बेटे की परवाह होती है, ना भाई की परवाह होती है, ना परिवार की परवाह होती है। सबको छोड़ के चल देता है एक अकेला, और उसके साथ जाने वाला भी कोई नहीं होता। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पेशा संघ जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि कलियुग में भक्ति करना बहुत आसान है। संतों ने आपके लिए ऐसे ऐसे मार्ग खोल रखे हैं जिन पर आप चलोगे तो आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। और जैसे महाराज जी ने बताया कि कलियुग में अगर आपको अपना जीवन सफल बनाना है, सार्थक बनाना है, तो उसके लिए संतों की शरण अति आवश्यक है। संतों शरण में हम जाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक बन सकता है और हमारे पाप कर्म भी कट सकते हैं। हमेशा अच्छे कर्मों पर ध्यान दीजिए, हमेशा भला कीजिए और किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। अगर आप किसी का बुरा सोचोगे तो आपके साथ खुद बुरा होगा। किसी के लिए खड्डे खोदोगे तो आप खुद उस खड्डे में पड़ोगे। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।